मैनपुरी से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने अपने मृत भाई के नाम पर सरकारी नौकरी हासिल कर ली। मामला तब का है जब लेखपाल की परीक्षा पास करने के बाद युवक ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। बाद में जब उसका नियुक्ति पत्र घर पहुंचा तो उसके भाई ने इसका गलत फायदा उठाया। ये शिकायत अभी अभी मेरे संज्ञान में आई है, आपके द्वारा ये संज्ञान में लाई गई है और बताया ये गया है कि कल ये शिकायत आई थी। संबंधित जिलाधिकारी को इस प्रकरण में जांच के निर्देश दिए गए हैं, तो जांच आख्या जैसे ही आएगी और यदि ये पाया जाएगा कि शिकायत में तत्व है, शिकायत सत्य है, तो उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। अभी हम किसी संभावना पर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से यदि ये पाया जाएगा कि दूसरे व्यक्ति की जगह किसी व्यक्ति ने नौकरी की है, जालसाजी करके दूसरा व्यक्ति बनकर इम्पोस्टर बनके, तो निश्चित रूप से शासकीय धन का दुरुपयोग माना जाएगा और उसको वसूली की जानी चाहिए। लेकिन ये अभी जांच का विषय है, जांच आख्या आ जाने दीजिए, उसके बाद कार्रवाई। आरोप है कि भाई ने अपने आधार और अन्य दस्तावेजों में मृतक का नाम दर्ज कराकर उसी पहचान से लेखपाल पद पर ज्वाइनिंग कर ली और नौकरी करने लगा। इसी फर्जीवाड़े पर उसकी पत्नी विरोध करती थी, लेकिन उसने उसे परेशान कर घर से निकाल दिया। नाम क्या आपका? सुवीना देवी। तो किस समस्या को लेकर आप आई हैं जिलाधिकारी से मिलने? मैं ये समस्या है कि मैं अखिलेश कुमार की पत्नी सुवीना देवी। जी, क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ ये बहुत मारपीट गाली गलौज करके मुझे करते थे। और ये मेरे पति हैं जो अखिलेश कुमार, ये इनके भाई थे अनिल कुमार, उनकी मृत्यु हो गई थी और जिस टाइम पे मृत्यु हुई थी उस टाइम पे उन्होंने लेखपाल की परीक्षा दे रखी थी। तो उन्होंने कुछ हो गया था तो उनको उन्होंने जहर खा के आत्महत्या कर ली थी, तो वो ख़त्म हो गए थे। उसके बाद में उनका प्रवेश पत्र आया, उन्होंने ज्वाइनिंग नियुक्ति पत्र आया था। नियुक्ति पत्र आया था। उन्होंने उसके मेरे पति अखिलेश कुमार ने अपना आधार कार्ड चेंज करा के अनिल नाम करा के अपना ज्वाइनिंग ले ली थी। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? लेखपाल पद पर नियुक्त हो गए थे? नियुक्त हो गए थे। अभी सर्विस कर रहे हैं? सन 2016 की बात है। अभी सर्विस कर रहे हैं? हाँ, अभी सर्विस कर रहे हैं। अब तैनाती कहाँ है इस समय? इस समय तैनाती उनकी तहसील करैल है। अच्छा, बता रहे आपका उत्पीड़न क्यों किया? आप विरोध कर रही थी इस बात का? मैं इस बात का विरोध करती रही, लेकिन वो ये कहते रहे, मारपीट करते रहे कि अगर तू बोलेगी, कुछ भी बोलेगी, तुझे मार डालेंगे, तेरे भाई और बाप का तीनों के गोली मार के तब मैं अंदर जाऊंगा जेल में, अगर मैं गया तो। कुछ अच्छा। भी किया तूने तो। साहब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे तो मैं उसी के वजह से मुंह अपना बंद करते और उनके घर में रहती रही। ना मुझे फ़ोन दिया गया और ना मुझे पैसे वगैरह कुछ नहीं दिए गए। बीमारी हालत में या मेरे बच्चे हुए तो मुझे मैके में छोड़ देते थे और मैं हॉस्पिटल में वहाँ रहती थी और मेरे माँ बाप भाई बहन सभी लोग इलाज कराते थे। लेकिन मैं बच्चों के मोह के कारण मैं इसी ससुराल में आ जाती थी, ये सोच के कि कोई बात नहीं, अगर मेरा मुँह बंद रहेगा तो मेरा भाई बाप भी ज़िंदा रहेंगे, हम भी ज़िंदा रहेंगे। मैं अपने बच्चों के साथ अपने ससुराल में पड़ी रहूँगी, 2 रोटी खा के अपना जीवन गुजार लूँगी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि पति ने मुझे इतना मारा, रात में मार के मुझे इतना मारा, बोला कि मैं तुम्हें दन्नाहार नहर में डाल देंगे अपनी माँ के साथ। उसकी माँ पकड़े रही, मुझे मारते रहे, बाल पकड़ के ज़मीन में पटक के मारा मुझे बहुत। और मैं रात में फिर मुझे होश आया तो मैं उठ के छत पे चली गई। फिर नीचे आई रात सुबह, फिर इन्होंने गेट में ताला लगा दिया। मैं नीचे आई तो घर में कोई नहीं था। सुबह 2 दिन बंद रखा बता रहे हैं? फिर मैं 2 दिन ये घर में आए और यही कहते रहे तुझे मार डालूँगा। साहब फिर ये बच्चे वगैरह थे मेरे, जो ये गेट खोला गया बच्चों की ट्यूशन की वजह से, तो बच्चे ट्यूशन पढ़ने लगे तो मैं उसी समय अपने जान बचा के एक लड़के के साथ मैं अपने मायके के लिए चली गई 2 दिन बाद। अच्छा, अब आप क्या चाहती हैं इसमें? अब मैं ये चाहती हूँ साहब कि मुझे न्याय दिया जाए, कड़ी कार्रवाई की जाए। कड़ी कार्रवाई की जाए मेरे पति के साथ। जो भी अपराध है वो उसको देख के आप लोग उसे सजा दो और मेरा अधिकार दो। जो मेरा अखिलेश का शादी हुई है, मेरा अधिकार मुझे मिले। मेरे 3 बच्चे हैं, मैं अपना अधिकार चाहती हूँ। मैं कब तक अपने मैके में रहूँगी? मुझे 2 सालें होने जा रही हैं, मैं अपने मैके में पड़ी हूँ। पीड़िता ने अब जिलाधिकारी से शिकायत की है। मामले के सामने आने के बाद प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है और आगे की कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डायनामाइट न्यूज़, मैनपुरी।